Assalamualaikum students. Today we will discuss the examples related to structural and condensed formula. ठीक है, आपकी बुक में एग्जांपल्स गिवन है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल गिवन है और बाकी आपको सेल्फ असेसमेंट दी हुई है, वो आपने सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने स्ट्रक्चरल और कंडेंस्ड फार्मूलाज को लिखना कैसे है। एग्जाम्पल 11.1 में वो आपको कह रहे हैं गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर पेंटेन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले होमोलोगस सीरीज़ को देखेंगे। आप लोगों ने कल देखा था कि डिकेन तक आप लोगों को होमोलोगस सीरीज़ उसमें दिए हुए हैं, ठीक है, बुक में, और उससे आपको पता चल जाता है कि कितने कार्बन एटम्स जो हैं कंपाउंड में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल प्रोपेन में 3 कार्बन्स थे, ब्यूटेन में 4 थे और पेंटेन में 5 थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले होमोलोगस सीरीज़ को देखेंगे और यहाँ पे आप होमोलोगस सीरीज़ में देखेंगे कि जो पेंटेन है वो पेंटेन कितने कार्बन्स वाला है। पेंटेन्स 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने लिख लेने हैं, नाम से जैसे हमें पता चल रहा है कि कंपाउंड का नेम है पेंटेन, ठीक है। अब यहाँ पे पेंटेन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट है वो पेंट है और पेंट को हम स्टेम कहेंगे। मतलब स्टेम से हमें पता चलता है कि कार्बन के अंदर, कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो पेंट मींस 5 कार्बन एटम्स। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है एन, ठीक। अब हाइड्रोकार्बन्स की 3 क्लासेस हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो यहाँ पे एन का मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्केन क्लास की बात कर रहे हैं। अल्केन्स में क्या ऐसा फ़र्क है अल्कीन और अल्काइंस के मुकाबले में, अल्केन्स के अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सब के सब सैचुरेटेड है, मतलब सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं। कार्बन अगर दूसरी कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो उनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और ये नहीं है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। हमने पढ़ा था मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में, तो वो यही है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है अल्केन्स के अंदर। तो इसको फार्मूला लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 कार्बन एटम्स को लिख लेंगे, उनको नंबर कर लेंगे ताकि हमें आसानी रहे कि हमने 5 कार्बन लिख लिए हैं, उनको नंबर कर लेंगे हम, ठीक है जी। जब हमने कार्बन एटम्स को लिख लिया, ठीक है, 5 कार्बन एटम्स हैं, उनको हमने लिख लिया, तो अब हम क्या करेंगे, उनकी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। हर कार्बन एटम की वैलेंसी हमने पूरी करनी है और वैलेंसी आपको पता है कि कार्बन की 4 है, मतलब वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा और इस तरह से हम हर कार्बन एटम का जो है उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉन्ड्स बनाएंगे, जैसा कि कल हमने उनके बारे में पढ़ा भी था, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने लगे हैं हम, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉन्ड्स हम बनाएंगे। तो ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर आया है, ठीक है, ये कार्बन पेंटेन का है। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं और इसके साथ हमने कार्बन की, हर कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दी है। अब हम अगर इस कार्बन को देखें तो इसके लिए ये देखें, बॉन्ड 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से आप देख लें हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सबसे दूसरा स्टेप यही है कि हमने कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम्स लगा देंगे टर्मिनल पे। टर्मिनल क्या कहलाता है, ये टर्मिनल है, ठीक है। हर टर्मिनल पे हाइड्रोजन एटम्स को हमने लिख देना है। तो ये आपका पेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला था जिसमें 5 कार्बन एटम्स मौजूद हैं और बाकी सारे को हमने वैलेंसी किस तरह से पूरी की है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगा के हमने इसकी वैलेंसी को कंप्लीट किया है। जी स्टूडेंट्स, तो अब पिछली स्लाइड में हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना सीखा है, अब हम देखेंगे कि कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखना है। तो ये मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि जितने भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स होते हैं उनको हम ओमिट कर देते हैं, ठीक है, मतलब निकाल देते हैं। और जो आपका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो एक लाइन टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा जाता है जिसमें हम एब्रीविएशंस को यूज़ करते हैं। तो अगर पेंटेन का कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा जाए तो वो इस तरह से होगा, मतलब हमने क्या किया, जितने भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं उनको हमने निकाल दिया। हाइड्रोजन्स को अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया, इकट्ठा करके लिख दिया, ठीक है। जो पहले हमने बॉन्ड्स के थ्रू शो किए हुए थे उनको हमने इकट्ठा करके लिख दिया है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, तो अब इसकी 4 की वैलेंसी पूरी हो गई है, 3 ये हाइड्रोजन और 1 ये वाला बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। अब अगर कार्बन नंबर 2 को देखें तो 2 हाइड्रोजन्स, तीसरा ये बॉन्ड और चौथा ये बॉन्ड्स। इसी तरह से ये सारे कार्बन जो हैं अपने अपने 4 बॉन्ड्स को पूरा कर रही हैं, ठीक है, और सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस वजह से ये अल्केन मतलब पेंटेन कहलाते हैं। अब आपने जो थर्ड लिखना था वो था मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है हम क्या करते हैं कि उसमें हम टोटल जितने भी एटम्स यूज़ हो रहे हैं उनको सम अप करके लिख देते हैं, ठीक है।
तो दो तरीके हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के। सबसे पहले तो ये कि आप टोटल कार्बन्स और हाइड्रोजन्स को काउंट करके वो लिख दें। तो कार्बन कितने हैं पेंटेन के अंदर, 5 कार्बन है। और हाइड्रोजन्स कितने हैं, यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। ठीक है, ये हमने लिखा। और दूसरा क्या तरीका है कि आप इसका ये जो जनरल फार्मूला है अल्केन्स के लिए ये यूज़ करें। ठीक है, CnH2n+2, और यहाँ पे n स्टैंड्स फॉर 5, मतलब हम पेंटेन के लिए लिख रहे हैं तो n = 5 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की तो n की जगह C5H2n था, तो n की जगह अगेन 5 आया और +2 हमने किया, तो अब आपका जो फार्मूला आता है वो बनता है C5H12। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, ये आपकी एग्जांपल सॉल्व हो चुकी है, मतलब जिसमें आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना था। बाकी उन्होंने आपको सेल्फ असेसमेंट 11.1 दी हुई है, जिसमें आपने ब्यूटेन, हेक्सेन और ऑक्टेन के तीनों फार्मूलाज लिखने हैं। तो ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। ठीक है, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो यू कैन आस्क।